बटुकाख्यस्य देवस्य भैरवाय महात्मना ब्रह्मा विष्णु महेशादैर वंदित दयानिधे। जय अम्बे, जय गुरुदेव। दोस्तों, शक्ति साधना में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज है जेठ शुक्ल दशमी अर्थात बटुक भैरव जी का प्रागट्य दिवस। वीडियो की शुरुआत के अंदर मैंने जिस श्लोक का उच्चारण किया उसका भावार्थ कुछ इस तरह से है कि जो ब्रह्मा विष्णु एवं महेश द्वारा वंदित है, ऐसे बटुक स्वरूप में प्रकट हुए दयानिधि श्री भैरव देव को मैं नमस्कार करता हूं। सामान्यतः शाक्त तंत्र के अंदर स्कंद यामल तंत्र के अनुसार देखने जाए तो जो शक्ति तंत्र के 9 आयाम है उसमें से गुरु, गणपति और बटुक को खूब महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि कोई भी महाविद्या की साधना है वो बटुक भैरव की कृपा के बिना शक्य नहीं है, क्योंकि जो बटुक भैरव है वो भैरव जी का सौम्य स्वरूप है और ये जो स्वरूप की साधना है वो साधक को इतना मजबूत बनाती है कि साधना करते हुए अगर कोई भी विघ्न आता है तो साधक उसके लिए अपने दम से मेहनत करना शुरू करता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि बटुक भैरव देव है वो परोक्ष तरीके से साधक को और उसका मनोबल मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तंत्र के अंदर भैरव जी की उपासना 3 स्वरूपों के अंतर्गत होती है। जो सौम्य स्वरूप है या जिनकी पूजा सात्विक स्वरूप से होती है उसे बटुक भैरव कहा जाता है। जो राजसी स्वरूप से पूजा की जाती है उनका वो स्वरूप स्वर्णाकर्षण भैरव के नाम से जाना जाता है, जो कि धन धान्य और समृद्धि का प्रतीक है। और जो तामसी और उग्र स्वरूप की साधना होती है वो है काल भैरव, जो कि मृत्यु, अभिचार और तंत्र मार्ग की तीव्र एवं उग्र साधनाओं के लिए जिनका साधन किया जाता है। ये तीनों ही स्वरूप महा कृपादायी है। ये तीनों में से आप कोई भी स्वरूप की साधना करें तो बटुक भैरव जी अपना आशीर्वाद जरूर ही आपको देते हैं। किंतु जो बटुक भैरव की साधना है वो सात्विक तरीके से बहुत ही सिंपल और प्यारी तरीके से होती है। देखने जाए तो इनकी छोटी सी छोटी पूजा या साधना जो होती है वो भी बहुत उच्च कक्षा का फल साधक को प्रदान करती है। इनकी साधना से साधक को एक उत्तम कोटि के आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी वजह से बटुक भैरव को श्री आनंद भैरव के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का जो दिन है वो श्री बटुक भैरव जी का प्रागट्य दिन है। बटुक भैरव जी का वाहन है स्वान यानी कि कुत्ता। अगर बटुक भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त करनी हो तो उसका सबसे सरलतम तरीका है कि या तो आप कोई कुत्ते की सेवा करें या फिर कुत्तों को रोजाना खाना खिलाए। लाल किताब ज्योतिष के अनुसार और ज्योतिष के अन्य ग्रंथों के अंदर भी जो माहिती दी गई है उसके अनुसार शनि ग्रह है वो भैरव जी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा अगर केतु ग्रह की पीड़ा है, संतान उत्पत्ति या फिर संतान की तबीयत के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो कंडीशन के अंदर भैरव की उपासना करना, खास करके बटुक भैरव की उपासना करना बहुत ही फलदायी माना गया है। अगर आप कोई कर्मकांड नहीं जानते या आपको कोई पूजा विधि नहीं आती है तो कोई प्रश्न नहीं है, आप कोई भी कुत्ते की सेवा करें या उसे रोजाना खाना खिलाए, उसकी सेहत का ध्यान रखें, उसको मारे नहीं, किसी कुत्ते को मार के भगाए नहीं या उसे ईजा ना पहुंचाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भी भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही काफी है। बटुक भैरव शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले किंतु कड़ी परीक्षा लेकर प्रसन्न होने वाले देव है। तो जब भी आप बटुक भैरव जी की साधना करते हो या उपासना करते हो तो धैर्य अवश्य बनाकर रखें, क्योंकि जब धैर्य बनाना सीख जाते हैं तभी तो हमें हमारी साधना और उपासना का जो आनंद होता है उसकी अनुभूति हो सकती है। आज के इस शुभ दिन पर श्री बटुक भैरव जी आप सभी का कल्याण करें, आपकी साधना मार्ग में आने वाले विकटों को अपनी कृपा से हर ले और आपको उच्च कोटि के आनंद की अनुभूति कराए। ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रार्थना के साथ जय अम्बे, जय गुरुदेव।